हाँ तो आज का अपना सवाल है बेसिकली इंटीग्रल बेसिकली फ्रॉम 0 to 2 dx बाई अपने लिख रहा है 17 प्लस 8x माइनस अपने पास है 4x स्क्वायर, ठीक है। 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। और इंटू ये है अपना e टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस 6 और प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग आई कर अगर वैसे करें तो हाथ में के लिए अगर हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx बाई 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर और आ जाएगा e टू पावर 6 1 माइनस x प्लस 1 बाई e टू पावर 6 1 माइनस x और प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका हमें पता है, इसमें हम लोग फिर वो वाला बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट लगा देंगे लाइक इंटीग्रल ऑफ dx और बाई क्वाड्रेटिक में ये अपने पास ये होता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग ए मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी। और ये होता है अपना इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग ई मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस सी। और इसको अपन बेसिकली अपन ऐसे लिख देते हैं लाइक ए एक्स प्लस पी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस टी बाई 4। तो इस सवाल का आंसर आप लोग बेसिकली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, तो आज का अपना है बेसिकली आज भी अपन लेंगे तो कुछ सवाल लेंगे 4-5, ठीक है। पहला सवाल है आज का अपना इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई साइन 8x इंटू कॉस 7x, ठीक है। साइन 8x इंटू कॉस ऑफ दिस 7x dx, ठीक है। तो इसमें पाई माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है तो बड़ा फर्क पड़ गया, तो 3 रूल लगाओ फिर आई इज इक्वल टू ये आएगा माइनस आ जाएगा 1 अगर आप एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स रखते हैं तो, ठीक है, इंटू साइन 8x इंटू आपका cos 7x dx 2i इज इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू 0 अगेन इजी। उसके बाद वाला अपना सवाल है बेसिकली i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स dx, ठीक है। अगेन ये i इज इक्वल टू है और अगर आप 1 माइनस एक्स करेंगे तो 0 to 1 ln ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एक्स dx। अगेन आपके पास आ जाए 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0, ठीक है, इजी। अब इसके बाद आपका आता है एक और सवाल अपन लेंगे, वो होगा अपना लाइक कौन सा लीजिएगा बताइए। इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2 वाला ले ले क्या, ले लेते हैं या फिर ये ले लें। हाँ ये ले लेते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई यूनिट पर cos x प्लस e टू पावर माइनस ऑफ द cos x सॉरी मतलब cos x बाई प्लस cos x बाई यूनिट पर आपके पास है cos x प्लस e टू पावर माइनस cos x dx, ठीक है। अगेन ये आप i इज इक्वल टू है तो इसको आप इसके लिए मतलब कि i के वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई e टू पावर cos x प्लस e टू पावर माइनस ऑफ द cos x बाई e टू पावर cos x प्लस e टू पावर माइनस ऑफ द cos x dx। इसमें अपन लगाए हैं बेसिकली किंग्स रूल लगाए हैं, ठीक है। ये आ गया 1 1 1 पाई बाई 2, ठीक है। अगेन इजी। अपने पास ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर अपन ले लें इंटीग्रल ऑफ क्या है 0 to पाई बाई 2 है ना, हाँ, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx है क्या, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2
अब है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये था। ठीक है, आई इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक्स प्लस है आपके पास कॉस एक्स। ठीक है, तो अगेन इसको आप फिर से आप अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, तो आपका आगे dx बाई साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको आप बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं लाइक हाफ इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 dx बाई √2 साइन ऑफ t π/4 और प्लस एक्स। ठीक है, और इसको अगर आप चाहें तो ये आगे आपके पास 1/2 √2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cosec ऑफ d π/4 और प्लस एक्स dx। ठीक है, cosec का अपने को इंटीग्रेशन मालूम है कि वो होता है अपने पास 1/2 √2 ln mod ऑफ द cosec x माइनस अपने पास आता है तो cot x और प्लस c, cosec π/4 और प्लस x माइनस है cot ऑफ द π/4 और प्लस x और इसका mod और प्लस c। ठीक है, ये चीज आ गया अपने पास। अब इसमें अपन x का वैल्यू रख देंगे फ्रॉम 0 to π/2, तो 0 रखने पर तो cosec π/4 आता है √2 माइनस cot π/4 1, तो ln ऑफ √2 माइनस 1 आ रहा है, और π/2 रखने पर भी आप वैल्यू रख दीजिए और जो भी आपको सॉल्व करने से आ जाएगा फाइनल आंसर दैट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका, इसके बाद कौन सा सवाल है, इंटीग्रल ऑफ 0 to ये लिखते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin 8x into ln of the cot x, sin 8x into ln of the cot x बाई अपने पास है cos स्क्वायर x है, क्या है एक सेकंड, क्या है sin 8x into ln of the cot x into अच्छा cos 2x है। ठीक है, cos 2x dx। ठीक है, ये अपना है i इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 to π/2 और π/2 माइनस x करेंगे तो 4π माइनस 2x, तो फिर साइन अपने पास 8x ही आएगा, 8 साइन 4π 8 π/2 माइनस x 4π माइनस 8x 2π माइनस 8x माइनस साइन 8x आएगा, और यहाँ पर भी तो पाई माइनस 2x माइनस माइनस वो दोनों कैंसिल हो जाएगा cos 2x और ये आ जाएगा आपके पास ln ऑफ दी tan x। ठीक है, तो ln आपका बेसिकली तो tan x आ गया है तो माइनस लगाइएगा तो cot x आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ है, ये सवाल हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट।